डियर स्टूडेंट, तो आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर्स फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन के चैप्टर नेम स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल का एनालिसिस करेंगे। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और फिटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो देखिए, पहले वर्गमूल हम समझ लें होता क्या है। जैसे कभी आप देखते होंगे कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये तो आप जानते हो। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब इसी का वर्ग कह दें हम, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 4 का वर्ग क्या होता है 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग क्या होता है 25। ये बोलेंगे वर्ग का वर्ग, ठीक है। और इस तरह बोलेंगे 4 का वर्गमूल 2। 4 का वर्गमूल कितना 2, 9 का वर्गमूल कितना 3, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9, इस तरह, ठीक है। तो अब ये कह रहा है 0.0625, ठीक है। तो 0.0625 का हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल निकालना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं हम। पहला बेसिक दिखाते हैं आपको 0.0625। अब यहाँ दो पॉइंट लगा है तो इस तरफ पेयर बनाएंगे 1 2। अगर इस तरह लिखा होता सपोज 625 तो हम इस तरफ से पेयर बनाते 1 और 1 पेयर ये बन जाता 0.6, 0 बढ़ा लेते आगे। लेकिन यहाँ पॉइंट लगाए तो इस तरफ से बढ़ाएंगे पेयर, ठीक है। तो अब 6 ऐसा वर्ग देखो जो 6 से ज़्यादा ना हो। 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का वर्ग 4, यानी क्या रख देंगे 2 दूनी 4, तो 4। 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो जाता 6 से, तो हमने क्या लिया 2 का वर्ग 4, तो 6 में से 4 गए, कितना बचा 2। अब यही 2 यहाँ ऐड कर देंगे ये वाला, तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ 2 बचा था, अब यहाँ क्या बचा 25 उतार लेंगे पूरा पेयर। अब यहाँ ऐसा डिजिट रखो सेम हो उन दोनों स्थानों पे। तो हमने देखा यहाँ 5 है तो 5 रख दिया, 5 यहाँ पे भी। अब इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 5 25 हासिल कितनी 2 और 5 चौको 20, 20 और 2 कितना 22। तो ये पूरा कट गया। तो हमारा कितना निकल के आया, यानी हमारा निकल के आया 0.25, यानी 0.25, यानी बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी को हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते थे, देखिए 0.0625 रूट के अंदर कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं। जब 3 या 4 डिजिट हों रूट के अंदर तो वर्गमूल उसका कितना डिजिट होगा 2 डिजिट होगा। समझ में आई। अगर मान लो रूट के अंदर 5 या 6 डिजिट हैं तो उनका कितना निकलेगा रूट 3 डिजिट में निकलेगा। तो हमारे यहाँ 4 डिजिट हैं, तो रूट के बाहर जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 2 डिजिट होगा। तो अब देखो यहाँ कितना है 5। अब 5 की बात करें हम तो पॉइंट कितना था 0.0625। अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग कितना होता है 81। और ये अब देखिए, अब इसमें एक किस में आ रहा है, एक ये आ रहा है ना, 1 और 9 यहाँ पे आ रहा है, 1 और 9 में आ रहा है 1, ठीक है। 4 किस में आ रहा है अपना 4, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, यानी 4 किस में आ रहा है 2 और 8 में। 9 किस में आ रहा है 9, एक किस में आ रहा है इसमें 9 इसमें, यानी 3 में और 7 में। 6 किस में आ रहा है 4 में और 6 में।
ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर देखो 5 किस में आ रहा है, केवल 5 ही में आता है, तो अब ये 5 लिख लो यहाँ, ठीक है, और इधर स्पेस डला रहने दो। अब देखो ऐसा नंबर देखो जो 6 से ज़्यादा न जाए, जैसे 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का वर्ग 4 यानी 2 होगा। 3 लिखते हैं तो 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो जाता है, तो 0.25 यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इसका वर्गमूल ज्ञात करो। 45,796। कोई घबराने वाली बात नहीं है। रूट के अंदर कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। 5 या 6 डिजिट हों रूट के अंदर, अभी अभी बताया था, 5 या 6 डिजिट हों तो उनका कितना होता है, आधा हो जाता है, यानी 3 डिजिट बाहर निकलेंगे। तो अब देखो लास्ट में कितना है, 6 है, लास्ट वाला डिजिट 6 है। तो 6 किस किस के पीछे आता है, एक तो 4 में आता है और एक 6 में आता है, तो यहाँ 4 लिख लो और यहाँ 6, इधर स्थान खाली छोड़ दो अभी, ठीक है। अब देखो 45 49 79, ठीक है, 45 79 इसके समथिंग। अब देखो अगर हम देखें तो 457 भी मान लें, अगर 457 किसके समथिंग आता है। अगर 20 का वर्ग देखोगे तो कितना होता है, 400, इसीलिए बताया था 1 से लेके 30 तक वर्ग याद करने हैं। 20 का वर्ग कितना होता है, 400। 21 का वर्ग कितना होता है, 441। 22 का वर्ग कितना होता है, 434। तो 21 सटीक बैठ रहा है। 22 का वर्ग 484 ज़्यादा हो जाता है, तो 21 का कितना होता है, 441, यानी 400। तो अपना आंसर क्या होगा, 214। 214 डी इज़ राइट आंसर। बेसिकली हम कैसे याद करते हैं इसी को, 4 5 7 और 9 6, ठीक है। अब पेयर बनाते इसके 2 और इधर क्या बढ़ा देते, 0। अब ऐसा डिजिट देखो कि 4 से ज़्यादा न जाए। 3 का वर्ग 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितना लेंगे, 2। 2 का वर्ग 4, तो 2 ले लिए। 2 दूनी 4, घटाया कितना बचा हमारा, 0 0, ठीक है, 57 उतारा। अब इसी 2 को यहाँ जोड़ देंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ एक ऐसा डिजिट रखो, यहाँ सेम होना चाहिए, जो 57 से ज़्यादा न जाए। किससे ज़्यादा न जाए, 57 से ज़्यादा न जाए। तो अब यहाँ अगर हम 2 रख रहे हैं, यहाँ पे भी 2, तो 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 1, तो यहाँ 41 एकम 41, तो घटा दिए, कितना बचा हमारे पास, 16 बचा, ठीक है। अब ये वाला जो डिजिट यहीं जोड़ देंगे, तो 41 और 1 42। अब यहाँ फिर से एक ऐसा डिजिट रखो जो सेम हो यहाँ, तो इधर 96 उतारा हमने, पेयर उतार लिया, तो यहाँ ऐसा डिजिट रखो जो सेम आए। तो 221 के बाद कोई ऑप्शन मिल रहा है यहाँ, यानी 214 मिल रहा है, यानी 4 आ जाएगा यहाँ। 4 रखने पर जब 400 यहाँ कितना हो जाएगा, 424 हो जाएगा, और यहाँ कितना था, 4। तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये समथिंग किसके आएगा, इसके समथिंग आ जाएगा, है ना। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 63.846 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो कोई घबराने की बात नहीं है। 63.846 दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक बेसिक देखते हैं, 63.846। तो देखो अब यहाँ हमने बताया पॉइंट लगाया है तो इस तरफ पेयर बनाएंगे 0 और इस तरफ यहाँ। अब 63 से ज़्यादा न जाए, ऐसा देखो नंबर। अगर 8 का वर्ग 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, 7 का 7 49, तो 49 घटा दो तो 13 में से 9 गई 4, यानी कितना बचा 14। इसी 7 को यहाँ जोड़ दोगे, 7 और 7 कितना आ गया 14। अब एक ऐसा नंबर रखो यहाँ दोनों सेम हो, जो अब यहाँ 84 उतार लो पेयर, जो 1484 से ज़्यादा न जाए। अब हमने क्या देखा कि साहब ये कितना बार जाएगा, 9 बार जाएगा। यहाँ पे भी 9 रखेंगे, यहाँ पे भी 9, तो यहाँ कितना हो गया 149 गुणे 9। 149 गुणे 9 करोगे तो 1484 से कम आएगा, तो
हमारा जो आंसर है वो क्या है 7.99, यानी 7.99, और तो है नहीं यहाँ, देखो 6.99 है, 5.99, इस तरह। तो आगे इस तरह सॉल्व करते जाओगे तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 15,376 का वर्गमूल होगा। तो देखो कोई घबराने की बात नहीं है, अभी बताया था वर्गमूल के अंदर कितने हैं, 5 डिजिट हैं। 15,376, तो बाहर कितने आएंगे, 5 या 6 डिजिट हो तो बाहर कितने आते हैं, 3 डिजिट। अगर रूट के अंदर 3 या 4 डिजिट हैं तो बाहर कितने आते हैं, 2 डिजिट बाहर निकलते हैं। तो यहाँ 5 डिजिट हैं तो बाहर कितने आएंगे, 3 डिजिट। ठीक है, तो 6 किस किस में होता है, एक तो अभी बताया था 4 का वर्गमूल कितना होता है 16, और 6 का कितना होता है 36 वर्ग, है ना। तो 6 किस किस में आता है हमारा, एक तो 4 में आता है, एक 6 में आता है। तो हमने लिख लिया 4 और 6। अब यहाँ स्पेस खाली कर दिया। ठीक है, अब ये देखो 1537 से ज़्यादा ना जाए ऐसा नंबर देखो। तो अब हमारा क्या हो सकता है, अगर हम बात करें इसको मान लेते हैं 1600 की समथिंग, 15, तो 1600 को कितना होता है 40 होता है हमारा। ठीक है, 40 होता है ना, 40 का वर्ग क्या होता है 1600, तो ये कम है 1600 से, तो ये 39 की समथिंग जाएगा, 39 या 31 वाली लाइन में जाएगा, 31 से लेके 39 तक। ठीक है, ये जाएगा। अब हमें ये नहीं पता कितना हो सकता है, तो हमने मान लिया, जब ऑप्शन में देखा तो यहाँ 326 लग रहा है, ये हमें चेक कर लेते हैं अब बेसिक मेथड लगा के। तो 15,376, तो 2 2 के पेयर बना लिए, तो इधर एक एकम एक। ठीक है, तो एक घटा दिया, तो एक में से एक गया 0, अब 53 उतार लिया, इसी एक को क्या कर दिए यहाँ जोड़ दिए, एक और एक 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ऐसा नंबर रखो यहाँ जो 53 से ज़्यादा ना जाए। अगर हम मान लो 3 रख रहे हैं, यहाँ पे भी 3, तो 23 या 69 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 रख लेते हैं 2, तो 22 दूनी 44, 22 हो गया, ये 22 दूनी 44। तो अब इसी जो ये 2 रखा है इसको ऐड कर देंगे, तो 22 और 2 कितना हो गया 24, इसमें से इसको घटा दिए तो कितना बचा हमारे पास 09 है, तो 09। अब यहाँ कितना उतार लिए 76 उतार लिए। अब देखा क्या हमने कि साहब ये 1 2 आ रहा है, 1 2, हाँ ये आ रहा है डी ऑप्शन में। अब यहाँ 976 किसकी समथिंग जाएगा, यहाँ अगर 5 रखोगे और यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, तो ज़्यादा हो जाएगा, 245 गुणा 5 करोगे तो 976 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कितना रखेंगे 4, तो 4 4 चौको 16 हासिल कितना आ गया 1, 4 चौको 16 और 1 17 हासिल कितना आ गया 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 976, यानी पूरा पूरा कट गया 124 आ गया, यानी डी इज़ राइट आंसर। तो हमने क्या बताया था, इधर कितना है 12 रखना पड़ा, अगर 126 होता तो ये तो नहीं होता, हमारा क्या होता है 124। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 3600/225, 3600 रूट के अंदर कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं, और नीचे कितने हैं 3 डिजिट हैं, तो 2 जीरो का बाहर कितना निकल के आएगा 1 जीरो, 36 का कितना होगा 6, और ये 225 किसका होता है 15 का, 15 चौको 60, यानी 4, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है रूट के अंदर कितने डिजिट हैं 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं, 16 किसका होता है 4 का होता है। हमने बताया रूट के अंदर अगर 3 या 4 डिजिट हैं तो उनका रूट कितना आता है 2 डिजिट में आता है। तो अब यहाँ 3 डिजिट है तो इसका कितना निकलेगा 2 डिजिट निकलेगा, यानी 0.04, 2 डिजिट हो गए 1 2, है ना। 6 का वर्ग 36 प्लस 8 का वर्ग 64, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 100, 100 का कितना आता है 10, तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 49 प्लस 49 माइनस 49,
ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, है ना, प्लस माइनस कैंसिल। 49 का कितना हो जाएगा 7, ए इज राइट आंसर। 500, अब कह रहा है 529 बटे रूट के अंदर कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो 529 किसका होता है, 23 का। और नहीं भी आता तो देखो समझ लो, 529 9 किस किस में आता है, 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81, यानी कहाँ आता है 1 और 9 के बीच, तो यहाँ 1 लिख लो, यहाँ 9। अब ऐसा नंबर देखो जो हमारा किससे ज़्यादा ना जाए, 3 का वर्ग 9, सॉरी यहाँ 9 है ना, तो 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 9, ठीक है, 49 होता है ना 9, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 7, सॉरी मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ ऐसा नंबर देखो जो 5 से ज़्यादा ना जाए, तो देखो 2 का वर्ग 4, अगर हम मान लो 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिरका 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 लेंगे तो 2, ये क्या हो गया हमारा 23, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिक देख लेते हैं, बेसिक हम कैसे निकालेंगे, 529 तो पेयर बना लेंगे 0, ठीक है, तो 2 दूनी 4, इसी 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसे घटा दिया 1 29, तो 2 दूनी 4। अब यहाँ एक ऐसा नंबर रखो जो इसकी समथिंग जाए, तो हमने ये 3 रख दिया, तो 43 गुणा 3 करोगे तो 129 पूरा पूरा चला जाएगा, तो 23 आ गया। और 17 64, अब देखो ये कितना है, 4 है लास्ट में, तो 4 किस किस में आता है, एक तो 4 हमारा आता है 2 के वर्ग में 4 आता है, और एक 8 के वर्ग में 64, यानी ये 4 आता है, ठीक है, या तो 2 का होगा या 8 का होगा। तो अब यहाँ देखो रख के देखा हमने, 17 कितना है, 17 64, तो या तो ये 2 का होगा या 8 का होगा, यहाँ खाली कर दिए स्थान। अब 17 से ज़्यादा ना जाए ऐसा नंबर देखो, तो 4 चौको 16, यानी 4 रख दो, तो 42 और 48 ऑप्शन में है कहीं, 42 है, तो 23 बटे 42 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ये देखो कह रहा है 5√25 प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 25 का कितना होगा 5, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 25 का वर्ग होता है, तो 25 का वर्ग हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक 5 का वर्ग करो कितना आएगा 25, ये बात समझ में आई। अब 5 का वर्ग 25 आ गया, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले के तौर पे दिखा दूँ तब समझ में आएगा आपको, ए बी का स्क्वायर, यानी पहले आपको क्या करना है बी स्क्वायर, फिर क्या करना है आपको 2ab, फिर क्या करना है ए स्क्वायर। तो देखो बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, हासिल कितनी 2। अब ए बी का मल्टीप्लाई कराओ, यानी 5 दूनी 10 और दुगना कर दो, 10 दूनी 20 और 2 22, हासिल कितनी 2, ठीक है। अब ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, तो 625, बात समझ में आ गई। और अगर हमें मान लो और कोई ज्ञात करना होता 35 का, तो देखो 5 का वर्ग कितना होता है 25, अब इसका ए बी का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 या 15, 15 का दोगुना करोगे तो 30 और 2 32, हासिल 3। अब ए स्क्वायर करो दो, ए स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और 3 12, 12 25, इस तरह आ जाएगा, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या है 625। तो नेक्स्ट कह रहा है कितने डिजिट हैं 2 4 1 2 3 3 4 7 डिजिट हैं। तो कह रहा है 0.000186, 7 डिजिट हैं, तो बाहर कितने आएंगे 4 डिजिट आएंगे। तो अब ऑप्शन में क्या है हमारा, लास्ट में कितना है 6 किस में आता है, एक तो 4 का वर्ग 16 और एक 6 का वर्ग 36, तो या तो ये 4 की कंडीशन में होगा या 6 की कंडीशन में होगा।
अब देखो 4 और 6 तो नहीं मिल रही ना, तो अब इसको बेसिक वाली तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 0.000146, ठीक है। तो अब यहाँ पेयर बना लेंगे हम इस तरफ से 2, ठीक है, 0 बढ़ा लो। 0.0 तो एक बार 0 लगा दो। अब कितना है 0.01, ठीक है, 0.01। तो अब एक एकम एक, तो एक एकम एक रख देंगे, एक और एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक में से एक गया 0, ठीक है। अब कितना उतारेंगे 84, एक एक जोड़ा कितना 2। अब यहाँ एक ऐसा नंबर रखो जो 84 से ज़्यादा ना जाए। अगर 4 रख रहे हो तो यहाँ पे भी 4 रखोगे तो 24 चौको 96 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ रख दो 3, तो यहाँ पे भी 3, 23 दिया 69, तो 0.13 यानी ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एक वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल इतना है तो लंबाई की माप क्या होगी। वर्गमूल सीधी सीधी बात है, वर्गमूल कह रहा है वो 2304। तो 4 किस किस में आता है, एक तो 2 के वर्ग में 4 आता है और एक किसके वर्ग में आता है 4, 8 के वर्ग में 64, 4 आता है ना। तो 2 की कंडीशन है या 8 की है। अब ऐसा नंबर देखो जो 23 से ज़्यादा न जाए। तो अगर 5 का वर्ग देखोगे 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 का वर्ग देखोगे 16, तो यहाँ 4 रख दो। 42 48 ऑप्शन में कोई मिल रहा है, 48 मिल रहा है, तो बी इज़ राइट आंसर। कह रहा है संख्या 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या। 400 का अगर वर्ग करोगे तो सीधी सी बात है 2 जीरो का वर्ग कितना होगा, 4 जीरो हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 2 जीरो का वर्ग 4 जीरो, तो शून्यों की संख्या सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है 1 प्लस एक्स अपॉन 144 बराबर 13/12। तो इसको सॉल्व करना है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12, ठीक है। तो वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, तो यहाँ से जब वर्गमूल हटेगा तो इस तरफ वर्ग आ जाएगा, सीधी सी बात। 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का वर्ग कितना होता है 169, इसीलिए बोल रहा हूँ 30 तक याद कर लो, ठीक है। 12 का कितना होता है 144। अब देखो 1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 169 बटे 144। अब ये 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक्स बटे 144 बराबर 169 बटे 144 माइनस 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें इसका इसमें, तो देखो 169 माइनस इसका इसमें करोगे 169 एकम 169 और माइनस 144 एकम 144, तो यहाँ रख दो 169 माइनस 144 बटे 144 का 144, ठीक है। तो 169 में से 144 गए, कितना बचे हमारे पास 9 में से 4 गई 5, यानी 25 बचेगा। तो 25 बटे 144 बराबर क्या था यहाँ x बटे 144, तो काट दोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट